सुनिए मेरी बात, हम 2 से 3 मिनट में अजान कहते हैं दिन में 5 बार। अगर टोटल 24 घंटे में जोड़िए तो 10 से 15 मिनट हमने कहा, लेकिन हम मस्जिद से अजान देते हैं, महलों में घूम कर गलियों में अजान नहीं दे रहे हैं। हम जाकर मंदिर छोड़ करके लोगों के घरों और महलों में लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी मस्जिद में लोगों को खटखटाइए, जगाइए, लाउड स्पीकर से बाकी लोगों को क्यों जगा रहे हैं? वही तो सवाल है ना। लोगों को लगाओ। अरे लोगों को चलाओ तो कुछ नहीं, लोगों को दिक्कत हुई। आज भारतीय जनता पार्टी मैं बोल के कह रहा हूँ कि राजनीति की सियासत के लिए ये सारा बखेड़ा है मुसलमानों को हिंदुस्तान की। मौलाना साहब लाउड स्पीकर से एक सेकंड मौलाना साहब लाउड स्पीकर से अजान की शुरुआत कब से हुई है? एक सेकंड महामंडलेश्वर जी, एक सेकंड। मौलाना साहब, मौलाना मोहम्मद साहब, चूंकि किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से लाउड स्पीकर के मामले को उठाया गया है, उधर नहीं जाते हुए जरा लाउड स्पीकर पर ही सिर्फ रहते हैं, बिना पॉलिटिक्स के बात करते हैं। लाउड स्पीकर से अजान की शुरुआत कब से हुई? कब से हुई मौलाना साहब? 1934 से। 1930 के बाद हुई ना? यानी कि आप बता रहे हैं 1934 से, मेरी जानकारी है 1930 से, यानी कि 1930 के बाद शुरू हुई। उसके पहले क्या अल्लाह तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती थी? क्या उसके पहले मुसलमान लोगों को नहीं जगाया जाता था और वो आकर इबादत नहीं करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे? उससे पहले ना इतनी ऊंची बिल्डिंगें थी, न इतनी पॉपुलेशन थी और न लोगों में इतनी नफरतें थी। आज नफरत की बुनियाद पर राजनीतिक पार्टी करने के लिए स्वतंत्र है, किसी कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, इन्हें लगता है हम जो करेंगे अच्छा। मैंने पूछा धर्म का, अरे ऐसा नहीं होगा। महाराज नहीं बता सके धर्म का उद्देश्य है मनुष्य अपने बाप को संतुष्ट, दूसरे का अधिकार। अरे धर्म का उद्देश्य ये भी है कि दूसरों की शांति को भंग नहीं करना, धर्म का ये भी उद्देश्य है। तो धर्म आप अपने लोगों को फॉलो कराइए, दूसरे धर्म के लोगों को क्यों फॉलो कराते हैं? ये दोनों ही लोगों पर लागू होती है बात, ये दोनों ही लोगों पर समान रूप से लागू होती है बात। अब सीधे सुरेंद्र राजपूत जी आप हाथ उठा रहे थे, उसके बाद आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी। आग में घी डालने का काम नहीं कर रही हूँ मौलाना साहब, समझा रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि 1930 के पहले, एक सेकंड महामंडलेश्वर जी, एक सेकंड, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि 1930 के पहले अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों पर नहीं लगे होते थे तो वहां तक दुआएं पहुंचती थी ना अल्लाह तक, अजान तो किया जाता था। आज से नहीं, सैकड़ों बरसों से अजान चल रही है। तो सिर्फ लाउड स्पीकर के जरिए ही अजान को लेकर अगर सवाल उठेंगे तो खुद को पीड़ित बताए जाने की क्या जरूरत है? इसमें आग में घी डालने वाली कौन सी बात है? मैं तो उनको भी कह रही हूँ कि गली गली हनुमान चालीसा पढ़ने से लाउड स्पीकर पर लोगों को डिस्टर्बेंस होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ। और वो बच्चे हमारे देश में जिनकी बड़ी आबादी है, उनके तो भविष्य को लेकर आप लोग संकट खड़ा कर देंगे। अगर इसी तरह से हर जगह बचता रहा तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। यहाँ पर अजान की बात नहीं है, अजान आपको जैसे मन जब मन तब पढ़िए। यहाँ पर बात सिर्फ लाउड स्पीकर की है और उसको लेकर 2005 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से विशेष टिप्पणी भी की गई है। उससे बचने की कोशिश सुरेंद्र राजपूत जी क्यों की जा रही है? क्या यह सिर्फ एक धर्म विषय से जुड़ा हुआ मामला है, इस वजह से राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है इस मामले को? देखिए मैं तो एक बात कहता हूं, पुरानी सरकारों ने क्या किया वो अब उसको बदला नहीं जा सकता, मान लीजिए चलिए, लेकिन पुरानी सरकार की कथित कमियों के पीछे शिकंडी बन करके वर्तमान सरकार क्यों छुप रही? हम तो एक बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कानून को अक्षरशः लागू कर दीजिए। मैं महामंडलेश्वर जी की एक बात से सहमत, उन्होंने कहा भाई एक देश में 2 कानून कतई नहीं, बिल्कुल नहीं चलने चाहिए, बिल्कुल नहीं। और अगर वो 15 मिनट की अजान कर रहे हैं और हम 15 ही मिनट का अनुमान चालसा करें, ये भी ठीक नहीं है। नियम एक होना चाहिए कि साथ इस डेसिबल से ऊपर बिल्कुल भी कोई ध्वनि यंत्र किसी भी स्थिति में नहीं चलेगा। एक लाइन की बात है, इसको आप लागू कर दीजिए सर्व धर्म पर भी और सर्व सामाजिक संगठनों पर भी। दिक्कत क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे अपच हो रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं करना चाहती, हम तो लागू कर रहे हैं राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, सब जगह पर, लेकिन ये लोग लागू नहीं करना चाहते। क्यों? ये वोट की फसल काटना चाहते हैं। ये क्या नाम, एक धर्म विशेष को टारगेट करके अजान का मतलब होता है बुलावा, उससे अल्लाह मियां का कोई मतलब नहीं। अजान का मतलब होता है कि आइए नमाज पढ़िए। अरे तो बुलावा केवल अपने धर्म के लोगों को दिया जाए ना सुरेंद्र राजपूत जी, ये तो एक व्यवहारिक सा सवाल है
ये एक धर्म विषय से नहीं है, ये तो एक व्यवहारिक सा सवाल है ना। दूसरे धर्म के लोगों को क्यों बुलावा भेजा जा रहा है अजान पढ़ने के लिए? फिर आपसे सहमत हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर अजान हो रही है उसके बाद हनुमान चालीसा हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन डेसिबल लिमिट में होना चाहिए। 5 बार क्यों 15 बार हो हनुमान चालीसा? करें ना हमारे बच्चे हनुमान चालीसा, और भाजपा के लोग जो है इनको और प्रेरित करें, लाउड स्पीकर भी दे। मैं तो कहता हूँ 25 बार हनुमान चालीसा हो, क्यों नहीं हो, लेकिन डेसिबल की लिमिट जरूर रहनी चाहिए। मेरे ख्याल से किसी को क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, करवाइए हनुमान चालीसा। वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको फॉलो उसी तरह से लागू कर दीजिए हर जगह। नहीं चित्रा जी, नहीं चित्रा जी, एक बात तो इन्होंने स्वीकार ली है कि राजस्थान और महाराष्ट्र में इनकी सरकारें मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने को तैयार हैं। वागीश जी, आपका अभिनंदन है कि आपकी मांग को कांग्रेस ने स्वीकार लिया है और महाराष्ट्र नहीं हटाएंगे। लीजिए, अभी तो आप कह रहे थे भाई वायलेशन रोज हो रहा है, 3 किलोमीटर तक आवाज जा रही है, तो आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं ना। कार्रवाई होगी, अगर कोई आदमी डेसिबल के ऊपर करेगा तो कार्रवाई होगी।